हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक छोटे बच्चे और नन्ही परी की है। इस कहानी का नाम भी यही है, नन्ही परी और छोटा बच्चा। एक नन्ही परी एक झील किनारे उड़ रही थी। उसने देखा वहाँ एक लड़का उदास बैठा था। नन्ही परी उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। बच्चे ने कहा, मेरा नाम रवि है। मैं अपने भाई बहन के साथ नानी के घर पर आया था। वहाँ से उनके साथ यहाँ खेलने आ गया। मैं यहाँ रुककर मछलियों की अठखेलियाँ देखने लगा। इतने में वे आगे चले गए। अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। मैं घर कैसे जाऊँगा? अगर मैं देर से घर पहुँचूँगा तब भी सभी लोग मुझे चिढ़ाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचा दूंगी, नन्ही परी ने कहा। उसके बाद नन्ही परी ने रवि को वहीं रुकने का इशारा करते हुए थोड़ी ऊंचाई पर गई और उसके बाद आकर बोली, क्या तुम्हारे भाई ने नीली पैंट और सफ़ेद शर्ट और बहन ने गुलाबी फ्रॉक पहन रखी है? रवि ने सोचा, इन्हें कैसे पता? फिर वह खुश भी हुआ और उसने कहा, हाँ, यही ड्रेस पहनी है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उन्हें देख रही हो? मुझे भी दिखाओ। नन्ही परी ने मुस्कुराते हुए उड़न खटोला नीचे किया और उस पर रवि को बैठाकर थोड़ी ऊंचाई पर ले गई। रवि ने देखा उसके भाई बहन उसे ही चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। रवि को बहुत बुरा लगा। उसने नन्ही परी से अपने भाई बहन की तरफ ले जाने को कहा। नन्ही परी ने रवि को उड़न खटोले पर बैठा लिया और दोनों पल भर में ही वहाँ पर पहुँच गए। रवि के भाई बहन देखकर बड़े खुश हुए और रवि ने भी उन्हें सॉरी कहा। सभी भूख और प्यास से परेशान थे। नन्ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में गुलाब जामुन, बर्फ़ी, नमकीन, समोसे, रेवा इतनी सारी चीज़ें लाकर उन सबको खिलाई। सब ने भरपेट नाश्ता किया और उसके बाद परी ने पानी भी मंगवाया। उसके बाद सब ने खूब मस्ती की। परी उन्हें आसमान में ले गई और बादलों के बीच और कभी खूबसूरत बगीचों में ले गई। उसके बाद वे सब अंताक्षरी भी खेलने लगे। अब शाम हो चली थी। नन्ही परी फिर से उन्हें उड़न खटोले में बुलाया और सभी उस पर बैठकर रवि के नाना के घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। नन्ही परी ने उन्हें आंगन में ही उतार दिया। घर पहुंचकर बच्चे बहुत खुश थे। अब जब भी मन होता परी को बुलाते और उसके साथ खूब मौज मस्ती करते। समय बीतता गया। एक दिन रवि अपने मामा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी उसने कुछ छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। उसे तो बहुत बुरा लगा। उसने अपने मामा से कहा, क्या इनके माँ बाप इन्हें पढ़ाते नहीं हैं? और उसके मामा ने कहा, ये बेटा गरीब हैं, इन्हें किस तरह से भोजन मिले, उसी तरह का ये काम करते हैं। यह सुनकर रवि को बड़ा दुख हुआ। उसने शाम को ये बात नन्ही परी को बताई और नन्ही परी ने कहा कि उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे और हम सब किताबें भी देंगे। इस तरह नन्ही परी ने उन बच्चों के साथ मिलकर उन गरीब बच्चों की सहायता की और उन बच्चों को उनके मम्मी पापा के घर भी वह अपने उड़न खटोले पर छोड़कर आई। अतः सब बच्चे ये कहानी बहुत ध्यान से सुनकर पढ़कर एंजॉय करना। गुड बाय, बाय बाय।